हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। जो यहाँ पे जो है डेली बेस के ऊपर आपको लैब अटेंडेंट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाते हैं। आज का लास्ट दिन है, कल जो है आपका पेपर होने वाला है। तो आज के लास्ट दिन के लिए आपको जो है कुछ एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। इससे पहले भी लाए हैं, अगर आपने नहीं देखे, बल्कि बहुत सारों ने देखे। अगर आप इनमें से आप में से कुछ ने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे, क्योंकि आपकी 20-20 नंबर के, दोनों 20-20 नंबर के जो है सिलेबस में, और सारे क्वेश्चन सिलेबस के तहत हैं। सिलेबस में से ही आपके उठाए हुए हैं ताकि आपको जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि आज का लास्ट दिन है तो एक का लेक्चर और मैं अपलोड करने की, उसमें जो है जनरल साइंस और कंप्यूटर के जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है बना के अपलोड करूँगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस की हमने काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, तो जनरल साइंस की बहुत कम हुई है और कंप्यूटर की भी बहुत कम हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट जो लेक्चर, अगर टाइम मिला मुझे, तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा बना के। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख लेंगे। बाकी मज़ीद अगर आप किसी को कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहिए तो 1000 प्लस एमसीक्यूज़ की मैंने सीरीज़ बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप ले सकते हैं। 10th बेस के ऊपर एग्जाम है, 10th +2 शायद ऐसा कुछ है। तो इसके ऊपर ज़्यादा हाईली जो है पूछे नहीं जाएंगे। तो मैंने 1000 प्लस की सीरीज़ बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर 2x करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आप जितना जो है शॉर्टली देखेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जो है दिमाग में रहेगा। अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपके लिए है कि अगर आप चाहें प्रैक्टिस करना तो हो सकता है, क्योंकि एक दिन में अब मैं इतना ज़्यादा तो प्रैक्टिस करवा नहीं सकता। तो 1000 अगर बने हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कंप्यूटर की ज़्यादा चेंजिंग होती नहीं है, वही चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% सैचुरेशन ऑफ द आयुष्मान भारत सेहत स्कीम। तो डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है उसका पूछ रहा है, तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऐसे क्वेश्चन चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हु इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी हारवान आर्कोलॉजिकल साइट इन कश्मीर इज एसोसिएटेड विद विच एंशिएंट एरा। तो वो कुशन एरा इसका आंसर हो जाएगा, कुशान एरा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रैपिड फाइट करेंगे ताकि जल्दी जो है खत्म हो जाए, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री होस्टेड द 18th G20 समिट इन 2023 एंड विच कंट्री इज द होस्ट 2026 चेयर। तो इंडिया और यूएसए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एप्पल, अच्छा ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं कि इफ एप्पल इज कोड ए एज ETTPI हो इज दिल्ली कोडेड। चलो आ गया तो हम कर ही लेते हैं। जो पहले खुद से कोशिश करो कि क्या इसका आंसर बनेगा, तब तक मैं भी देख लेता हूँ कि कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा इससे। तो देखो इसमें अब अगर चाहें तो पास करके भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एप्पल ने हम पर कोड दिया है ETTPI। अब हम सबसे पहले क्या करना है कि एप्पल को लिख लेना है आपने, उसके बाद जो कोड इन्होंने दिया है सबसे पहले इन सब लेटर की जो है आपने प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। प्लेस वैल्यू जब लिख लोगे तब आंसर निकालना आसान हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इसकी कोडिंग लिख लेनी है। उसके बाद आपने जो है उसमें डिफरेंस निकालना है कितना है, और कोडिंग आपको अपोजिट भी आना चाहिए और कोडिंग इनका जो है नंबर भी आना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि एप्पल को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ए फर्स्ट पे आएगा, पी 16 पे जो है इनकी प्लेस वैल्यू है, एल 12 पे आएगा और ई 5 पे आएगा। अब इससे आगे जो है ETTPI दिया है तो ई 4 पे आएगा, टी जो है सॉरी E5 पे आएगा, T20 P16 और I9 पे आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या किया है, ए और 5 4 का डिफरेंस पहले में है, उसके बाद 16 और 20 4 का दूसरे में है, P और T20 मतलब 16 और बेस 20 फिर 4 का, और उसके बाद 12 और 16 एल और पी में भी 4 का, ई और आई में भी 4 का। यानी कि सब में जो है 4 का पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। ऐसे अब दिल्ली का अगर लगाएंगे तो दिल्ली का भी 4 के साथ अगर 4 का डिफरेंस अगर निकालोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे दिल्ली का डी का जो है 4 प्लेस वैल्यू है, ई की 5, एल की 12, एच की 8 और आई की 9। ऐसे ही अगर आप 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 पे एच आएगा और 5 ई की वैल्यू जो है
5 है, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9, 9 पे कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट आई आएगा। उसके बाद ऐसे ही एल जो है 12 पे है, वो 4 ऐड करोगे 16, 16 पे पी होगा तो पी इसके बाद आ जाएगा। उसके बाद ये एच की वैल्यू 8 है तो 8 के ऊपर 4 अगर प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 की वैल्यू कितनी है एल। उसके बाद 9 है, बल्कि आई है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9, तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13, तो ये 13 के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेटिक आएगा एम आएगा, यानी कि HIPLM हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत टाइम लेते हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो ये कहीं आ गया बीच में। तो चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। तो इनमें से हमें बताना है, तो वो साउथ अफ्रीका है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो है 2010 में ज्वाइन किया था। पहले ब्रिक्स नहीं था बल्कि ब्रिक था। साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने के बाद जो है ब्रिक्स नाम रखा गया था। ब्रिक कौन कौन से जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ब्रिक के आगे ब्रिक्स एस लगा दिया था, एक्स लेटर भी जो है ऐड कर दिया था, तो ये ब्रिक्स बन गया था। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम। एटॉमिक प्रोग्राम तो वो है होमी जे बाबा। अगर हम पूरा इसका नाम अगर देखें तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इसका आंसर हो जाएगा, या इसका नाम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ऑप्शन जो है सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ जो है स्टेटमेंट्स के ऊपर भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि आएंगे एक दो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा, तो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं तो वो देख लेते हैं। ये कहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20। G20 के ऊपर हमने बाकी क्वेश्चन भी काफ़ी किए हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी G20 was upgraded to the summit level organization in 2008। बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेकिन हमें बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउट द करेक्ट। हाँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है हमें। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी में कह रहा है कि द अफ्रीका यूनियन बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली समिट। हाँ बिल्कुल, ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि इंडिया होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2026। नहीं, गलत हो जाएगा। इंडिया 2023 में जो है किया था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ओनली जो है राइट रहेगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, हमें बतानी है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव और करेक्ट। तो हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इसरो SSLV क्या होगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज डिजाइन फॉर ऑन डिमांड लॉन्चिंग ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। दूसरा कि द आदित्य L1 मिशन इज प्लेस इन ए होलो ऑर्बिट अराउंड दी लेग्रेंज पॉइंट 1 L1 जिसे, तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें जो बताने, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि GDP इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय सिटीजन ऑफ ए कंट्री लिविंग अब्रॉड। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना कि GDP है। यह हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। GNP है ना कि GDP, ये गलत होता है, हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम इज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हाँ, ये ठीक हो जाएगी। ओनली इसका सेकंड जो है, सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्योंकि ये सारे आपके सिलेबस में से ही मैंने जो है स्टेटमेंट्स भी बनाई हैं, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। दूसरा कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट प्रोवाइड फॉर ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। नहीं, गलत हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू 114 इंक्लूडिंग POK, तो ये भी राइट हो जाएगा। पहले 107 थी, फिर 7 ऐड करके 114 हो गए टोटल, ठीक है। जिसमें जम्मू डिवीज़न को जो है 6 सीटें दी गई और 1 सीट जो है कश्मीर डिवीज़न को दी गई थी। टोटल जो है 7 ऐड की गई थी। अगर इलेक्टेड सीट की बात करें तो 90 है
और अगर टोटल पीओके इंक्लूडिंग पीओके तो 114 सीटें, 24 उनकी जो पीओके की ऐड करके 114 बन जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली जो है करेक्ट रहेगी स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द झेलम रिवर राइज फ्रॉम द वेरीनाग सेपरेट इन दी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। यस बिल्कुल राइट हो जाएगी ये पहली स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि द चिनाब रिवर इंटर्स द प्लेन ऑफ पाकिस्तान नियर सियालकोट आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द अखनौर सेक्टर। हाँ ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि वुलर लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। नहीं, वुलर लेक जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, तो ये तीसरी गलत हो जाएगी। जो साल्ट वाटर लेक है वो चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा में है, ना कि जो है ये वुलर लेक है। वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है। ऑप्शन जो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच अवार्ड इज कंसिडर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रित्जकर प्राइज। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियाज ट्रेड बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली द लार्ज कंपोनेंट ऑफ इनपुट्स। तो वो है क्रूड पेट्रोलियम। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ पल्सेस एंड इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। तो ग्राम है या बंगाल ग्राम भी आप इसे कह सकते हैं, चीक पी, और इसे चना जो अपनी जुबान में हम बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट टू इशू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो वो आर्टिकल 370 है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द वुलर लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो मार्क इट्स 100th लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा इन जनवरी 2025 यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल। तो वो है GSLV F-15। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बाय कंट्री इन 2025-26। तो वो USA है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो यहाँ से आगे जो है हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश की है मैंने साथ में ऊपर हेडिंग लिख दूँ कि जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। क्वेश्चन ये है 21st क्वेश्चन है और जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो 1/4 इसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21st का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए सोलर कुकर विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू फोकस द रेज ऑफ द सन एट ए सिंगल पॉइंट। तो कनकेव मिरर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डीप एंड सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी OTEC हो गया ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए सॉलिड मीडियम वेयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड। इमेज देखकर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इमेज नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको समझाने के लिए साथ में लगाइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी कंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर इन कैरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एयर एंड मॉइस्चराइज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल विच गैस इज यूजली इन इवॉल्व्ड। तो वो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऑइन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ए क्रूड मटेरियल इज नोन एज रिफाइनिंग। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेथड वेयर एन ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स इनटू पीस एंड ईच पीस ग्रोथ इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशंस। अब फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन हो गया बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो वो है फंगी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल एट विच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू विटेकस 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस अमीबिया बिलोंग्स टू प्रोटेस्टा। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोमास। यहाँ पर स्टेटमेंट दो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में कह रहा है कि इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि काउ डंक, काउ डंक क्या होता है, गाय का गोबर, उसे बोलते हैं काउ डंक। एंड क्रॉप्स रेजिड्यूज आर टाइप्स ऑफ बायोमास, हाँ ये भी राइट हो जाएगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच बेस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। मैं इसे साथ में लिख भी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोस्टिंग इज ए प्रोसेस यूज फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स। तो वो सल्फाइड ओर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय कोरिडोर पार्टिकल्स इज नोन एज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स कॉजिंग पेनफुल स्टिंग्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथानोइक एसिड, और मेथानोइक आल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स हेल्प्स इन। तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे। 40 क्वेश्चन 20-20 करके हमने जो है कवर कर ली। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की और जनरल साइंस जो है 20 नंबर की कर दिए। क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर कोशिश करता हूँ मैं कि कंप्यूटर और जनरल साइंस के ऊपर जो है करने की। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि क्या रहेगा। ऑप्शन 4 आपके पास है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।